Hello Mataji, and you're watching Haryana Live on Hornbill TV. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini on Friday transferred financial benefits to beneficiaries across the state through direct benefit transfer (DBT) under various yojana. Addressing the media during the occasion, CM Saini said the transfer reflects the state government's commitment to strengthening welfare delivery. He added that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the double-engine government in Haryana is taking continuous steps to empower farmers, women, youth and economically weaker sections. Let's have a look. इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5,000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1,144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्र जो हमारे स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में तो ये होता था 6-6 महीने 1-1 साल बुजुर्ग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे, पेंशन नहीं बनती थी। फिर जो कर्मचारी था बोलता था वहां से भी ताऊ आपकी पेंशन लगेगी, कुछ सेवा कर दे, जल्दी लग जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के शासन में था। निराई भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था। कार्रवाई नहीं होती थी कोई भी। आज गति से कार्रवाई होती। कहीं हमने जो लोगों तक लाभ पहुंचता है उसको एक्टिव प्रोएक्टिव मोड के अंदर किया है। इसीलिए किया है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। 60 साल के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन लग जाती है। उसके अंदर भी क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर है अलग अलग तरह से अपडेट करना पड़ता है, उसको भी अपडेट करेंगे। परंतु जब अपडेट करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को उसकी भी पीड़ा होती है। वो बोलने लग जाते हैं, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। भाई सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और जब सिस्टम को ठीक किया जा रहा है तो आम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत होती है। भाजते फिरते हैं। फिर कई लोग दुकानें खोल लेते हैं। कहा जी दुकान खोल लो, कहा इसको ठीक करेंगे, कहा। परंतु सरकार ठीक करने में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की आम जन को। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार चल रही है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। डबल इंजन सरकार ने किया है आजादी के बाद। नहीं तो राज्य ही फिराते 2-4 उनके जो इर्द गिर्द घूमते रहते, 5-4 दलवाए देते में रौला पाई जाते, कहा मन्नू मिल गया, मन्नू मिल गया। लोग आम व्यक्ति वंचित रहता था, उस तक लाभ नहीं पहुंचता था।
और वो भी नेता राजी हुए फिर थे। आज जब व्यवस्था ठीक है, आज बाजते फिर रहे ना बाजते, घूमते फिर रहे। जब घूमने का समय था, जब व्यवस्था ठीक करने का समय था, तब तो व्यवस्था ठीक नहीं की, तब तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं, अब बाजते फिर रहे, कहा यहाँ ये हो गया जी, ये हो गया जी। ये विपक्ष की इस प्रकार की पता नहीं क्या झूठ बोल का भाग जा रहा, कहां से इतना सारप झूठ बोलते हैं, इतना ऐसा झूठ बोलते हैं जो चाहते हैं पूरा एआई का जमाना। Haryana Energy Minister Anil Vij laid the foundation stone to build an RCC retaining wall, a protective boundary for the Ambala Cant industrial area, a project estimated to cost Rs 10.76 crore. Speaking at the event, Vij noted that the Ambala Cant industrial area was established in 1970 by Netrapal as an industry. However, ever since its inception, the area has repeatedly faced flooding during monsoon seasons, resulting in recurring damage, yet no concrete solution had been implemented. He said, alongside the construction of protective wall, efforts are also underway to deepen the bed of Dangri River. नगर परिषद की अध्यक्षा, अन्य इंडस्ट्रियल एरिया के साथीगण, इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर से भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया को मैंने बसते हुए देखा। ये 1970 में बसा था, जब मैं एसडी कॉलेज में पढ़ता था, और मेरा मित्र होता था नेत्रपाल। सबसे पहले उसने यह फैक्ट्री लगाई थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फैक्ट्री। कुछ और नहीं होता था, सारा खाली होता। तब से ये बसा हुआ है, और इसकी नीति ऐसी है कि हर साल ये डूबता है। हर साल पानी आता है, बरसात आती है, टांगरी नदी ओवरफ्लो करती है और आसपास का सारा इलाका डूबता है। पहले शहर भी डूबता था। शहर में मैंने किश्तियां चलती हुई देखी, और मैंने खुद भी किश्ती में यात्रा की हुई। सारे इलाके डूब जाते थे, लेकिन उनको बचाने के लिए मैंने टांगरी नदी के उस ओर, मैंने माजरा से लेकर सहारनपुर रेलवे लाइन तक मैंने बांध बनवा दिया और उसके ऊपर सड़क बना। देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ तक मुझे याद है 1970 के आसपास बना था, क्योंकि तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। तो मेरे एक दोस्त नेत्रपाल ने सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम था। तब से लेके अब तक बरसातें आती रही, इंडस्ट्रियल एरिया डूबता रहा, नुकसान होते रहे, लेकिन सॉलिड काम कभी नहीं हो सका। अब हम इंडस्ट्रियल एरिया वासियों की डिमांड पर 10 करोड़ 76 लाख रुपए की ये कंक्रीट की दीवार चारों तरफ बनवा कर दे रहे हैं। ये 8 फुट ऊपर है, 14 फुट नीचे है, ताकि पानी का दबाव इसको गिरा ना सके और ये सुरक्षित रहे, बाढ़ में इंडस्ट्री चलती रहे। बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, साइंटिफिक इंडस्ट्री है। डिफेंस में भी इनका सामान जाता है, एयरफोर्स में भी जाता है, एरोनॉटिक्स में भी जाता है, उसमें भी यहाँ का सामान जाता है। और सारे स्कूलों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों में
ये सामान जाता है। तो ये अगर रुकता है तो सारी प्रोग्रेस रुकती है, सारा काम रुकता है। इसलिए हमने ये भी किया और टांगरी को भी हमने गहरा करने के आदेश दिए हैं। टांगरी को गहरा किया जा रहा है ताकि टांगरी ओवरफ्लो ना करे। ये बरसाती नदी है, इसी की वजह से सारा शहर डूबता था। A new bus service connecting Mahendragarh in Haryana to Delhi commenced today. On Friday, Mahendragarh MLA Kanwar Singh Yadav flagged off a Haryana Roadways bus bound for Delhi via Jharkhand. Roadways General Manager GM Devdutt and other staff members were present on this occasion. Speaking on the occasion, MLA Kanwar Singh Yadav stated that there had been a long-standing demand to operate buses on this route. The objective of the Haryana government is to provide better amenities to the general public, particularly to employees who previously faced difficulties commuting to and from their workplaces. MLA Yadav further added that bus services would gradually be introduced on long-distance routes from Mahendragarh to destinations such as Agra, Mathura, Delhi and Pilyani. बस चलाइए, कहाँ से कहाँ तक चलाइए? देखिए, ये महेंद्रगढ़ से दिल्ली वाया कोसली, झज्जर, बहादुरगढ़ होती हुई जाएगी और काफ़ी लोगों की डिमांड थी और लोगों को सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार दिन और रात इसी काम में लगी हुई है कि आम लोगों को सहूलियत और सुविधा कैसे मिले। और मेरी और जीएम साहब की 5 दिन पहले डिस्कस हुआ था, विचार हुआ आपस में कि इस रूट के ऊपर बस चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुलाजिम भी इस रूट के ऊपर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। तो आने जाने में लोगों को असुविधा थी और सरकार ने दिन और रात एक ही उनका विचार है कि हम आम लोगों को सुविधा कैसे दें। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि विभाग के अधिकारी, जीएम साहब, सभी कर्मचारी, ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, सबकी साथ प्रयास से, साझा प्रयास है और सबके सामूहिक प्रयास से ही ये सब सेवा का जो अवसर सबको मिला है, इस अवसर को हम अच्छे माहौल में बदलें, हमारी सबकी यही इच्छा है। आपने देखा हो कि जिस बस स्टैंड पर हम खड़े हैं, इनको सब डिपो का दर्जा भी दे दिया, लोगों को सुविधा मिलेगी। जहाँ बसों की डिमांड है उन सब की पूर्ति करेंगे। और जीएम साहब ने लगातार जिम्मेवारी मिलने के बाद, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे नारनौल हो, सतनाड़ी हो, कनेड़ा हो, अटेली हो, इनके लिए पूरा जिला एक समान रूप से सब लोगों को सुविधा देने का जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, अपनी पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके, छोटे से छोटे कर्मचारी को भी साथ लेकर एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से जहाँ जहाँ डिमांड आती है, जहाँ लोगों को वास्तव में इस सुविधा की से कमी है, उन कमियों को दूर करके उन लोगों को सुविधा हम दे पाएँ, इस बात की चिंता दिन और रात है। सर सब डिपो बन के तैयार है और कितना इसका? Roadways GM Devdutt informed that a bus belonging to the Narnaul depot will depart from Mahendragarh at 7 am, travelling via Kanina, Nahad, Kosli, Daroli, Subana, Bahadurgarh and Birgari. It will reach Kashmiri Gate, Delhi at 11 am. On its return journey, the bus will depart from Delhi at 12 pm and arrive at the Mahendragarh bus stand at 4:15 pm. The distance between Mahendragarh and Delhi is 152 kilometers and the fare has been fixed at ₹140. GM Devdutt also announced that Mahendragarh has been granted the status of a sub-depot. ये सवेरे 7 बजे चलेगी यहाँ से और अपना नाड़, कनीना, नाड़, कोसली, झज्जर, तेरागढ़ी होते हुए कश्मीरी गेट ISBT पहुँचेगी 11 बजे से और वहाँ से 12 बजे चलकर इसी रास्ते 4:15 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगी। सर और हाँ जी बताइए। और भी कोई बस चलाने की सर उम्मीद है? बिल्कुल है जी, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे और बसें मेरे को मिलेंगी, सब डिपो का दर्जा मिला, मैंने बस की डिमांड की हुई है तो बस और स्टाफ मिलेगा तो और लंबे रूट पे भी देंगे और लोकल रूट पे भी जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ पे देंगे। सर यहाँ से कब चलेंगे बसें? ये 7 बजे है यहाँ से चलने का समय। सब डिपो वाली सर? सब डिपो जल्द, जैसे तेल का रहता है इशू, तेल यहीं पे लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाएंगे। तो तेल का जैसे ही टैंक दब जाएंगे यहाँ पे 2-3 महीने का टाइम लग सकता है उसमें, तो उसके बाद कर देंगे। और अगर वैसे सरकार ने कहा कि भाई अभी जारी करना है तो हम अलग से जैसे बस आएंगी तो तेल वहीं से लेंगे, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सर नई बसों की भी कोई डिमांड भेजी गई है?
बिल्कुल भेजी गई है, 60 बसें मांगी हुई हैं हमने। सर यहाँ से दिल्ली जाने के लिए सुबह 2 ही बसें हैं, लोग बाग बहुत परेशान हो जाते हैं, इसके लिए और कुछ? हाँ, तो जैसे ही बसें और आएंगे उसी प्रकार हम आगे और रूट्स पे बढ़ा देंगे। अभी जैसे दिल्ली वाया ये रूट नहीं था अपना, दिल्ली इधर के जा रही है रेवाड़ी गुड़गांव, तो ये रूट भी इसको भी और डेवलप करेंगे, रोहतक की तरफ भी निकालेंगे, जो भी जहाँ तक लोगों की डिमांड रहेगी वहाँ भेजेंगे। और इसका अभी 152 किलोमीटर है अपना यहाँ से मेंदरड से दिल्ली, और 140 रुपये किराया है इसका, जो ये कोसली वाली है। जी हाँ जी, कि यहाँ से वो सभी सुविधाएं देंगे, चाहे मथुरा हो, आगरा हो, दिल्ली पिलाने की भी थी। इसके साथ साथ लड़कियों के लिए भी हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। The Railway Divisional Manager on Friday inspected the ongoing development works at the Bhiwani Railway Station with an aim to improve passenger amenities. During his visit, office bearers of the local Resident Welfare Association met him and submitted a memorandum outlining the various demands. Providing details, RWA General Secretary Bhupendra Kumar and Dalbir Umrah stated that they have raised demands such as the provision of a ticket counter at the new platform, proper arrangements for the main entrance and the construction of a service road. They emphasized that these demands are crucial for the convenience of passengers and the local population, which exceeds 100,000 residents. मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र कुमार है। मैं आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे सुरेंद्र सिंह चौहान हैं जो आरडब्ल्यू के प्रधान। कल डीएन साहब आए हुए थे। ये हमारे पास मैसेज आया था कि भाई डीएन साहब आए हुए हैं और यहाँ पर वो सर्वे करना चाहते हैं। और सर्वे में क्या है जी, फेरबदल था। एक तो यहाँ पर जो टिकट घर था उसको चेंज किया हुआ था, और यहाँ पर जो एक वो बना हुआ है ये स्टेशन जो है अपना प्लेटफार्म, वो भी चेंज किया हुआ था। तो हम सर्वे में मिलने आए थे कि भाई उन्होंने हम कल रात को भी मिले थे और आज सुबह भी मिले। आज सुबह मिलने के बाद उनसे हमने ये बात की कि सर ये हमें जो टिकट घर है बिल्कुल ठीक सेंटर टू सेंटर पॉइंट पे दिया जाए, और जो ये जो पुल है ये पुल भी हमें प्लेटफार्म पे उतारा जाए। तो उन्होंने कितना फायदा पब्लिक को होगा जब ये कार्य शुरू हो जाएगा? जो मांग मानने के लिए क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन हमने उनको मांग पत्र दिया है कि हमारे ये सारे काम सही किए जाएं, जो भी पब्लिक के लिए बढ़िया हो वो काम किए जाएं, और उन्होंने हमारी सारी मांग को माना है और उसको पूरा करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम दलवीर उमरा है। मैं आरडब्ल्यू लाइन पर भिवानी का संरक्षक हूँ। हमें मैसेज मिला कि हमारे बीकानेर से डीएम यहाँ आए हुए हैं। उनसे कल भी साथियों ने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि आपका लेटर लिखित में आए। वो ज्ञापन देने के लिए आज हम रेलवे रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए और डीएम साहब से मुलाकात हुई, और उसमें जो हमारे एरिया की लगभग 1 लाख की आबादी है उसके लिए स्टेशन पर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसके लिए हमने अपनी बात रखी कि ये जो पुल बनेगा, वो ओवरब्रिज बनेगा, वो दूर तक जाए जहाँ तक रोड से हमारा लिंक है। जो सर्विस रोड हमारे इलाके की उस रोड से मिला जाए। दूसरा, जो प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 बनना है और टिकट विंडो बननी है, साइकिल स्टैंड बनना है, उस पे उन्होंने हमारी मांग को मंजूर करते हुए सहमति दी है कि ये मांगे आपकी बिल्कुल पूरी की जाएंगी और किसी भी व्यक्ति को रेलवे की तरफ से असुविधा ना हो। हम आप लोगों की राय से वो कार्य करेंगे जिससे किसी भी आदमी को कोई तकलीफ ना हो, और हमें भरोसा है डीएम साहब पे कि हमारी बातों पर वो गौर करेंगे और उन मांग को मंजूर करके और आम जनता के लिए एक सहूलियत प्रदान करेंगे। मेरा नाम राम सिंह वैद है जी, और आज हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे विश्राम घर में डीएन साहब आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और मैं सबसे पहले उनकी मुलाकात के साथ साथ आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो एन टाइम पे हमको इस चीज़ पे मिल गए हैं स्टेशन पे, और हम इस प्रक्रिया को आपको पूरी क्या है सेकंड फेज़ का काम चालू है। सेकंड फेज़ में प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 बनेंगे। तो वैसे जैसे ये स्टेशन भारत अमृत योजना के तहत
इसमें जैसे 2 गेट बने हैं, 3 गेट ये जैसे बन रहे हैं, ऐसे ही सुविधा हमको उधर मिलेगी। आज हमारी डीएन साहब से बात क्या, 3 पॉइंट थे हमारे। मेन पॉइंट क्या थे जी? एक तो टिकट विंडो। The standoff between the Haryana government and the employees of the fire department who are currently agitating is deepening. Talks held between union office bearers and Cabinet Minister Vipul Goyal ended without a concrete outcome. Following the failure of these negotiations, the unions have decided to extend its strike for another 2 days, April 10 and 11. On the third day of the ongoing sit-in in Bhiwani, various social farmers and employee organizations arrived at the protest site to express their strong support for the firefighters' demands. The movement is now taking on a broader scope with a significant increase in the participation of women following the failure of the talks. Sumar Singh Arya, district president of the Sarv Karamchari Sangh SKS, warned that if the government fails to concede to their demands in a timely manner, they will not hesitate to escalate this agitation into an indefinite strike. कर्मचारी संघ का जिला प्रधान सुमेर आर्य, ये जो कल भी हमने प्रदर्शन करके डीसी साहब को के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया था, इन साथियों की जो फायर ब्रिगेड के साथी हैं, इनकी जायज़ मांग है 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन उसके दौरान कल सरकार ने मीटिंग बुलाई, आज सुबह 9 बजे मीटिंग बुलाई थी, 10:30 बजे मीटिंग बुलाई, और मीटिंग के दौरान मतलब मंत्री महोदय ने ये कहा कि वित्त विभाग को मैं भेजता हूँ। ये झूठा आश्वासन दिया। वित्त विभाग को भेजने की क्या जरूरत थी? वो सरकार ने मान लेनी चाहिए थी। जायज़ मांगे हैं, कोई ऐसी मांग नहीं है कि ना मानी जाए। इन कर्मचारी जो ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान माल की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी, लेकिन सरकार ने आज बातचीत के लिए बुला लिए, फिर उनकी बातचीत को ठुकरा दिया। इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ ने आगे की रणनीति बढ़ाने के लिए 10 और 11 की रोहतक में मीटिंग बुलाई है, उसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। और ये साथी 10 और 11 2 दिन के आगे की ओर हड़ताल बढ़ा दी साथियों ने। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी है तो सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते के पहले ही सरकार को इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है, क्या कहेंगे जो आज वो? मैं सुखदर्शन सरोवर, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य समिति सचिव। तो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी लगातार 2 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक तो हम कहना चाहते हैं कि इनकी हड़ताल का हम समर्थन करते हैं, इनका जो मांग पत्र उसका भी समर्थन करते हैं। दूसरा, जो फरीदाबाद स्टील कंपनी में फैक्ट्री में जो 2 कर्मचारी शहीद हुए हैं, काम करते हुए अग्नि से जो आग बुझाते हुए, और सरकार। Meanwhile, Ajay Shauran, district president of Firefighters Union in Bhiwani, outlined the key demands, granting martyr status to the firefighters who lost their lives in the Faridabad fire tragedy and providing financial assistance of ₹1 crore to each of their families, offering a regular government job to one family member of each deceased firefighter, guaranteeing job security up to the age of 58 for contractual employees under the Job Security Act 2024, implementing a monthly risk allowance of ₹5,000 and a uniform allowance of ₹7,500 modelled after the provisions for the Haryana Police, and ensuring equal pay for equal work along with the disbursement of all pending salary arrears. मैं भिवानी अग्निशमन कर्मचारी संघ जिला प्रधान अजय कुमार चौरान, मैं बताना चाहता हूं आपके मंच से कि आज जो विपुल गोयल जी मंत्री के साथ वार्ता हुई थी वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मंत्री जी ने एफडी का हवाला देते हुए इस मामले को लटकाना चाहते थे, तो इसलिए हमारे नेतृत्व ने फैसला लिया है कि ये हड़ताल 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई है, और जब तक नेतृत्व कहेगा हम उनके साथ डटे रहेंगे और सरकार को हमारी मांगे मानने पर मजबूर करेंगे। इन मुख्यतः मांगों के लेकर के सरकार के बीच जो है बातचीत चल रही है, कौन सी प्रमुख मुख्य मांगे? हमारी प्रमुख मांगे, हमारे फरीदाबाद में कर्मचारी साथी अग्निकांड में शहीद हो गए थे, भविचंद शर्मा और रणबीर सिंह, उनके परिवार को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए, शहीद का दर्जा और एक नौकरी के लिए हमारी मुख्य मांगे हैं। बाकी हमारी आधुनिक उपकरण के लिए और रिस्क अलाउंस, हमारी नौकरी में जोखिम है इसलिए हम रिस्क अलाउंस की मांग करते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है, और जो हमारा
पहले सरकार से समझौता हुआ था उसको जो टाल मटोल कर रही है सरकार, उसको लागू करवाने की मुख्य मांगे हैं। बात करें किन किन संगठनों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, कितना कौन कौन संगठन जो साथ देने के लिए लड़ाई में साथ दे रहे हैं? हमारे साथ कर्मचारी संघ है, नगर पालिका कर्मचारी संघ है, किसान महासभा से भी हमें समर्थन मिला है, अध्यापक संघ से समर्थन मिला है, सीटू से भी हमें पूरा समर्थन दिया है और अनेकों विभागों से भी हमारे को बार बार समर्थन मिलता आ रहा है और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समर्थन इसी प्रकार हमें मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.